हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम दशम श्रेणी बीजगणित स्थानांक ज्यामिति अध्यायटी आरंभ करिबा। तो आमर चैनल रे प्रतिदिन सकाळ 7टा एवं संध्या 7टा बेलू आमर जहाँ भी न्यू वीडियो अपलोड होउची। तो तुमे माने जो माने नुआ अछ से माने चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो, ताहले जहाँ नुआ वीडियो अपलोड हबो तो मानक पाखरे प्रथमे पहुँचब। तो स्टार्ट करिबा। स्थानांक ज्यामिति आमे एटा को नवम श्रेणी रे पिला माने पढिथिले। तो से कहूची नवम श्रेणी रे स्थानांक समतल एवं उक्त समतल रे बिंदु स्थापन, सरल रेखार स्लोप निर्णय, स्थानांक ज्यामिति साहाय्य रे सरल रेखार समीकरण निरूपण एवं दुई अज्ञात विशिष्ट एकघाती समीकरणर लेखचित्र अंकन संबंध रे तुमे माने अवगत अछ। तो यहाँ जेहेतु आमे मान नवम श्रेणी रे एटा आगु पढ़ी थिले बुझीगला। तो से गुड़ा से से देइछि जे आमे नवम श्रेणी गुड़ाक जानिचे। तो आमे कौन कौन जानिचे? बिंदु स्थापन जानिचे समतल रे, सरल रेखार स्लोप निर्णय जानिचे, स्थानांक ज्यामिति साहाय्य रे सरल रेखार समीकरण निरूपण जानिचे, दुई अज्ञात विशिष्ट एकघाती समीकरण लेखचित्र मध्ये आमे जानिचे। तो यही अध्याय रे आमे कौन पढ़िबा? स्थानांक समतल रे निरूपित दुई दत्तबिंदु मध्य दूरता, एक रेखाखंडर अंतर्विभाजन सूत्र, स्थानांक ज्यामिति साहाय्य रे त्रिभुजर क्षेत्रफल निर्णयर सूत्र आमे जानिबा। बुझीगला। तो आमे कौन कौन जानिबा नुआ जिनिस? स्थानांक समतल रे निरूपित दुई दत्त बिंदु मध्य रे दूरता। तो स्थानांक समतल रे हमर दुई दत्त बिंदु मध्य रे दूरता आमे किपर भाबे निरूपण करिबा ताहा एही अध्याय रे आमे पढ़िबा। आउ कौन पढ़िबा? एक रेखाखंडर अंतर्विभाजन सूत्र। आउ कौन जानिबा? स्थानांक ज्यामिति साहाय्य रे त्रिभुजर क्षेत्रफल। एमति हम तीनो टॉपिक पढ़िबा। तो आमे पार्ट बाय पार्ट एमति पढ़िबा। तो एबे हमें प्रथमे जिबा कोन? कार्टेज समतल, कार्टेज स्थानांक। आमे बीजगणितर संख्या रेखा संबंध रे आलोचना करिछे। सेथिरु आमे जानिछे जे कोनोसी वास्तव संख्या एक सरल रेखा उपरे गोटे बिंदु द्वारा सूचित होई पारिबो। विपरीत क्रमे सरल रेखार प्रत्येक बिंदु एक वास्तव संख्या द्वारा सूचित होई पारिबो। बुझीगला। तो आमे जे कोनोसी बिंदु को आमे कोन करिया गोटे वास्तव संख्या द्वारा आमे सूचित करि पारिबा। कहा उपरे? ना सरल रेखा उपरे। किंतु सरल रेखार बाहरे समतल उपरे अवस्थित कोनोसी बिंदु को गोटे संख्या साहाय्य रे सूचित करा जाई पारिबो नाही। काहेकि ना आमे बाहर जदि कोनोसी गोटे बिंदु देले ताहले ताको आमे गोटे बिंदु आकार रे आमे सूचित बा इंडिकेट करि परिबा नाही। एही परि अवस्थित बिंदु मानक पाई आमे निम्न पद्धति अवलंबन करिबा। हला। तो आमे एठी कोन जानिबा दरकार? ना आमे नवम श्रेणी रे पढ़िथिले, अष्टम श्रेणी रे मध्ये पढ़िथिले जे हमर समतल रे आमे दुईटी आमे अक्ष नै थांती, x अक्ष आ उटा हला y अक्ष। तो x अक्ष को आमे साधारणतः कोन लेखांती? दुईटी संख्या रेखा x डैश ओ x आ उटा हला y डैश ओ y। जेपरि कि सेमाने केमिति छेद करिवे? ना समकोण रे परस्पर को ओ बिंदु रे छेद करिवे। सेमाने किपरि छेद करिवे? ना समकोण रे परस्पर को ओ बिंदु रे छेद करिवे। तो सेही संख्या रेखा दुय को आमे शॉर्ट रे कोन कहि थांती? x डैश ओ x ओ y डैश ओ y। ताको आमे कोन कहि थांती? x अक्ष एवं y अक्ष। दुईटी जाक आमे कोन कहि थांती? x अक्ष एवं y अक्ष बोली कहि थांती एवं ओ बिंदु को मूल बिंदु कहि थांती। बुझियाला। तो आमे कोन कहि थांती? x डैश ओ x रेखा को आमे शॉर्ट रे x अक्ष बोली कहि थांती बा x एक्सिस बोली कहि थांती। आउ y डैश ओ y को आमे y अक्ष बोली कहि थांती। आ ओरिजिन का कहि थांती? ओ बिंदु को। बुझियाला। जेहेतु नेक्स्ट आमे देखिबा तो ग्राफ रे जेहेतु एही समतलटी दुईटी वास्तव सरलरेखा द्वारा सूचित हुए ताहा को आमे r * r बा r स्क्वायर समतल बा कार्टेज समतल बोली आमे नवम श्रेणी रे पढ़िथिले। बुझियाला। जेहेतु दुईटी वास्तव सरलरेखा गोटे समतल रहला ताको आमे r * r बा r स्क्वायर समतल बोली कहि थांती। एही अक्ष द्वारा r स्क्वायर समतल को चारि भाग विभक्त करे। प्रत्येक भाग को पाद कहा जाए। प्रत्येक भाग को कोन कहा जाए? पाद बोली कहा जाए। प्रथम अनुसार x ओ y पाद को प्रथम पाद, y ओ x डैश को द्वितीय पाद। तो प्रथम पाद को कोन कहा जाए? फर्स्ट क्वाड्रांट। द्वितीय पाद को कोन कहा जाए? सेकंड क्वाड्रांट। x डैश ओ y डैश को तृतीय पाद, थर्ड क्वाड्रांट। आउ y डैश ओ x को चतुर्थ पाद कहा जाए। वर्तमान आमे कोन करिबा? गोटे चित्र देइछि। तो से चित्र माध्यम रे आमे देखिबा काहा को को पाद कहा जाए। तो
ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲେ ତୁମର ଏକ୍ସ ଓ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଆକ୍ସିସ୍, ଏକ୍ସ ଓ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଆକ୍ସିସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲେ ୱାଇ ଓ ୱାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଆକ୍ସିସ୍। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମେ ଭଲସେ ବୁଝ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଅରିଜିନ୍, ଏହା ହେଲା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ, ଏହାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କ'ଣ 0 ଆଉ 0। ତ ସବୁବେଳେ ଅରିଜିନ୍ର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କ'ଣ ନା 0 0। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏ ଏରିଆଟାକୁ କୁହାଯାଏ Q1 ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ବା ପ୍ରଥମ ପାଦ। ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ Q2 ବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ। ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ Q3 ବା ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ବା ତୃତୀୟ ପାଦ। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା Q4 ବା ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ବା ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। ତ Q1ରେ କ'ଣ ପିଲେ ଖାଲି ତ କହିଦେଲେ ହେବନି Q1 Q2 Q3 Q4। ତ Q1ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବା ବା ସୂଚିତ କରିବା, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପିଲେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନାଙ୍କ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପିଲେ ୱାଇ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନାଙ୍କ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0, ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0 କେଉଁ ପାଦରେ Q1 ବା ପ୍ରଥମ ପାଦରେ। କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସ ଏଠି ପଜିଟିଭ୍, ୱାଇ ବି ପଜିଟିଭ୍। ବୁଝିଗଲା? ତ Q1ରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଅଲ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍। ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 0, ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0। ତା ଅର୍ଥ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 0 ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ମାଇନସ୍ ଆସିବ। ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନାଙ୍କଟା ମାଇନସ୍, ଏଇପଟେ ଏକ୍ସଟା କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଆଉ ୱାଇଟା ଏଇପଟେ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍। ଏଠି ଯେ ଏକ୍ସ ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍, ୱାଇ ବି ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତୃତୀୟ ପାଦ। ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଏକ୍ସ ହେଲା ମାଇନସ୍, ୱାଇ ହେଲା ମାଇନସ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଇ ଦୁଇଟା ରେଖାକୁ ନେଇକି ତୃତୀୟ ପାଦ ଗଠିତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 0, ୱାଇ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 0। ତ ସେଇଭଳି ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍, ୱାଇ ହେଉଛି ମାଇନସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0 ଆଉ ୱାଇ ହେଲା ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 0 ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କ୍ଲିଅର୍ ପୁରାପୁରି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପାଦ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ତ ଆମକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏନ୍ ବିନ୍ଦୁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ୱାଇକୁ ସୂଚାଏ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଓ ଏମ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସର କାର୍ଡିନାଲିଟି ଏବଂ ଓ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇର କାର୍ଡିନାଲିଟି ବା ୱାଇ ମୋଡ଼ ବୋଲି ଆମେ ସର୍ଟରେ କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପି ବିନ୍ଦୁକୁ ସେମିତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଦୁଇଟି କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପି ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା ବୁଝିପାରିଲ, ତ ତାକୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନାଙ୍କ, ୱାଇ ହେଉଛି ୱାଇ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନାଙ୍କ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ନେଇଥାନ୍ତି ନା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନେଇଥାନ୍ତି ୱାଇ ଅକ୍ଷ। ତ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭୁଜ କୁହାଯାଏ, ୱାଇ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କୋଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଗଲା? ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ଏବେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ନା ଏକ୍ସକୁ ପି ବିନ୍ଦୁର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବା ଭୁଜ କୁହାଯାଏ ଆଉ ୱାଇକୁ ପି ବିନ୍ଦୁର ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବା କୋଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ କହୁଥିଲି ତ ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆଉ ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଭୁଜ ଆଉ କୋଟି ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହୁଏ କ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ି। ବୁଝିଗଲା? ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତୁମର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ। ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ ଆମେ ଏମିତି ସୂଚେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ କିଏ ନା ଡେକାର୍ଟେ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପିଲେ ପଡ଼େ ସବୁବେଳେ, ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ପଡ଼େ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନୋଟ୍ କରିଦେବ ଡେକାର୍ଟେ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଡେକାର୍ଟେଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ନାମାନୁସାରେ ପି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ କାର୍ଟେଜୀୟ ସ୍ଥାନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ପି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କାର୍ଟେଜୀୟ ସ୍ଥାନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ବିନ୍ଦୁଟି ଯେଉଁ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେ ସମତଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କାର୍ଟେଜୀୟ ସମତଳ କହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ କହିବା କାର୍ଟେଜୀୟ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆଉ ସମତଳକୁ କହିବା କାର୍ଟେଜୀୟ ସମତଳ। ବୁଝିଗଲା? ସମତଳଟି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍। ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସମତଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଏକ କ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ରହିଛି। ବୁଝିଗଲା? ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ସମତଳ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏକ୍ସ ୱାଇ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଆର୍। ତ ସମତଳଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷ, ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନାଙ୍କ, ୱାଇ ହେଲା ୱାଇ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନାଙ୍କ। ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁଠି ହେଇଥିବେ ନା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣ। କ'ଣ ଏଠୁ ବୁଝୁଛ ନା ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା
ତୁମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିଛ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଆର୍ କ୍ରସ୍ ଆର୍ ବା ଏକ୍ସ ୱାଇ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। ତା ମାନେ ହେଲା ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଆମର ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ସମତଳରେ ରହିବେ। ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ସମତଳ ବା କାର୍ଟେଜ ସମତଳ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଏ କ୍ରସ୍ ବିର ସଂଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ପକାଏ। ଏ କ୍ରସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଲେ ଏ ଆଉ ବି ଦୁଇଟି ଆମେ ବିନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର ଏଇଟା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏ ଆଉ ବି। ଏ ହେଲା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନାଙ୍କ, ବି ହେଲା ୱାଇ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନାଙ୍କ। ତ ଏ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ, ବି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି। ଏ କ୍ରସ୍ ବି କହିଲେ ଆମେ ଆକୁ ଏଇ ହିସାବରେ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଏ ସପୋଜ୍ ନେଲେ 1 2 3, ବି ନେଲେ 3 4, ହେଲେ ଏ କ୍ରସ୍ ବି କେତେ ହେବ ନା ଏ କ୍ରସ୍ ବି ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ ନା ଏ କ୍ରସ୍ ବି ହେଲା ଏରୁ ବିକୁ ସବୁ ନେବା 1 3 ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ନେଲେ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 1 4, ସେ 2 3 2 4 3 3 3 4। ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଏ କ୍ରସ୍ ବିକୁ ଆମେ ଏହି ହିସାବରେ ଲେଖିବା। ସେହିଭଳି ବି କ୍ରସ୍ ଏ କ'ଣ ନା ବି ଆଉ ଏ ହେବ। ବି କ୍ରସ୍ ଏ କ'ଣ ହେବ ନା ବି ଆଉ ଏ। ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇ ବି କ୍ରସ୍ ହେଲା ବି ଏ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ, ବି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଏରେ ଅଛି ସ୍ମଲ୍ ଏଟା ଏ ଭିତରେ ଅଛି, ବି ସ୍ମଲ୍ ବି ବିଲଙ୍ଗ କାହା କରୁଛି ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ବିକୁ। ତ ବି କ୍ରସ୍ ଏ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ବିରୁ ଏକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ବିରୁ ଏକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବି ଏ, ତା ଅର୍ଥ 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ ହେବ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିକି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ କହିଲା ଯଦି ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ହୁଏ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍, ତେବେ କାର୍ଟେଜୀୟ ଗୁଣଫଳ ସେଟ୍ ଆର୍ କ୍ରସ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଆର୍। କ'ଣ ନା ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯିଏକି ଆର୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ରୂପେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ଓ ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ଧନ ଦିଗ। ଧନ ଦିଗ ବୋଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଧନ ଦିଗ ମାନେ ଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ହେଲା। ଆଉ ଓ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଋଣ ଦିଗ, ତା ଅର୍ଥ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଋଣାତ୍ମକ ରାଶି ଆମେ ଲେଖିବା। ସେହିଭଳି ଓ ୱାଇ ଆଉ ଓ ୱାଇ ଡ୍ୟାସ୍, ଓ ୱାଇ ହେବ ଧନାତ୍ମକ ବା ଧନ ଦିଗ, ଓ ୱାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ହେବ ଋଣ ଦିଗ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେକୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ। ବୁଝିହେଲା। ଯେକୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆଉ 0। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସିଓର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ୱାଇଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା 0 ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛି ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ନା 0 ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା। ସେହିପରି ୱାଇ ଅକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କ'ଣ ହେବ 0 ଆଉ ୱାଇ। କାହିଁକି ହେବ ନା ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏକ୍ସ 0, ଏକ୍ସଟା 0 ଆଉ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ୱାଇ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହେବ 0 ହେବ। ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଉଭୟ ଅକ୍ଷର ପରସ୍ପର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହେବ ଏହାର ସ୍ଥାନାଙ୍କଟି 0 0। କାହିଁକିନା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଉଭୟ ଅକ୍ଷର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଛେଦ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଛି, ଉଭୟ ଅକ୍ଷର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କ'ଣ ହେବ 0 ଆଉ 0। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଇ ଭି ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ। ବୁଝିପାରୁଛ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଏକ୍ସଟା ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0, ୱାଇଟି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0, ଅର୍ଥାତ୍ 0 ଠାରୁ ବଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ହେବେ ଧନାତ୍ମକ। ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କ'ଣ ହେବ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ଏକ୍ସଟି 0ରୁ ଲେସ୍ ୱାଇଟି 0ରୁ ଗ୍ରେଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସର ଋଣାତ୍ମକ ଓ ୱାଇ ଧନାତ୍ମକ। ଏକ୍ସଟି କ'ଣ ହେବ ଋଣାତ୍ମକ ହେବ ଆଉ ୱାଇ ହେବ ଧନାତ୍ମକ। କାହିଁକି ଏକ୍ସଟା 0ରୁ ସାନ ମାନେ ଋଣ ବା ଋଣାତ୍ମକ ହେବ, ୱାଇଟା 0 ଠାରୁ ବଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ଧନାତ୍ମକ ହେଲା। ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟି କ'ଣ ହେବ 0 ଠାରୁ ସାନ, ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ ବା ଋଣାତ୍ମକ ହେବ। ୱାଇଟି 0 ଠାରୁ ସାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଋଣାତ୍ମକ ହେବ।
अर्थात एक्स वाई उभय ऋणात्मक। चतुर्थ पादरे अवस्थित जेकोसी बिंदुर स्थानांक एक्स वाई पर आम कौन करवा एक्स टी 0 ठारू ग्रेटर वाई टी 0 ठारू लेस बा एक्स ग्रेटर दैन 0 वाई लेस दैन 0। एक्स ग्रेटर दैन 0 हेल्ले कौन हम प्लस हम वाई लेस दैन 0 हेल्ले कौन हम माइनस हम बा एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक। बुझीगला। नेक्स्ट आम जा अक्षद्वय उपरिस्थ जेकोसी बिंदु कौन पादरे अंतर्भुक्त नुहति। बुझीगला। तो अक्षद्वय उपरिस्थ जेकोसी बिंदु कौन कौन पादरे से माने जेकोसी बिंदु आम अक्षद्वय उपर नेबा तांको आम कौन पादरे अछंती बोली कहि पारबा। एटा मन रखियो पिला माने हला इंपोर्टेंट नोट्स गुडाक हला। तो एगुडा को लिखि दउथबो। तो एक्स अक्षर प्रत्येक बिंदुर वाई स्थानांक 0 हबो। सेथिपाई आम एक्स अक्षर समीकरण कौन कहि थांती पड़े परीक्षा रे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन y इज इक्वल टू 0। सेही परी y अक्षर प्रत्येक बिंदुर x स्थानांक 0 हेतु y अक्षर समीकरण कौन x इज इक्वल टू 0। ताले x अक्षर समीकरण हला y इज इक्वल टू 0 आ y अक्षर समीकरण हला x इज इक्वल टू 0। तो यही हिसाब रे आम परीक्षा एग्जाम यदि पड़े जेकोसी अक्षर समीकरण आम लिखिपर एक्स हेल्ले वाई इज इक्वल टू 0 हम वाई अक्षर समीकरण हेल्ले एक्स इज इक्वल टू 0 हम। नेक्स्ट जा एबे गोटे नुआ आम पढ़ा जेहेतु एगुड़ाक आगु सब जहाँ आम डिस्कसन कले नवम श्रेणी पढ़ी एबे आम दशम श्रेणी नुआ है कौन दुईटी दत्त बिंदु मध्य दूरता दुईटी दत्त बिंदु मध्य दूरता आम पढ़ा है से गोटे उपपाद्य आकार लिखी उपाद्य स्थानांक समतल P1 गोटे बिंदु x1 और y1 ता स्थानांक से बिंदुर P2 x2 और y2 तार स्थानांक दुईटी दत्त बिंदु हेले सेमानंक दूरता P1 P2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल रूट हम। तार अर्थ कौन बुझल ना P1 P2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बुझीगला। तो तार प्रमाण आमको एबे देइजी। तो आम स्थानांक समत एमती दुईटी बिंदु नेबा है प्रामाण्य आकार लिखा जहाँ प्रमाण करवा लिखा है। अंकन आमको कौन करा पड़ो ना आम देख आम P1 और P2 दुईटा बिंदु नेले आम अंकन कौन करवा ना एक्स अक्ष को P बिंदु गोटे लंब अंकन करवा जोटा कि PM1 आउ गोटे y अक्ष को से कौट लंब अंकन करवा ना PM2। बुझेगा। तो सॉरी एक्स अक्ष को आम कौन करवा PM1 कले P1 बिंदु और P2 बिंदु मध्य से एक्स अक्ष को जोटा कि M2 P2 M2। बुझीगला। तो एबे आम कौन करवा ना P1 रु गोटे लंब अंकन करवा P2 M2 प्रति जोटा कि आर बिंदु हम। तो ये स्थानांक गुड़िक पे बसई जाना दरकार। ये स्थानांक कौन ना M1 है कौन x1 0 M1 हूँ कौन x1 0 कहीं यू ये पर्यंत है x1 दूरता आउ एक्स अक्षर सब y0 से M2 है कौन यू ये पर्यंत है x2 तो x2 आउ yटा सब 0 x रे से भली ये तो आगुरी अच्छी यहीटा देखा यहीटा केमी था पे ना x2 y1 तो यही पर्यंत x2 मान आम ये जिते बढ़ले भी एक्सटा सब कौन चेंज हे कि कन्स्टाट रही तो से बिंदु में एक्स मूल्य x2 आउ y स्थानांक के एक्स स्थानांक यदि x2 है y स्थानांक के ना y माने यू आम के उच्चतार अच्छा ताले ये जदि y1 है ये से y1 हम। बुझीगला। से लेवल आम अच्छा ना सब तो ये जिते यही लाइन में रहा आम सब y स्थानांक से y1 हम। बुझीगला। तो एबे आम ये गोटे समकोणी त्रिभुज आमको देखा जाउछि पिला माने हला। तो आम एबे यार क्षेत्र कौन बाहर करवा दत्त बिंदु दूरता बाहर करवा। तो ये गोटे कौन त्रिभुज हो गला P2R P1 ये गोटे समकोणी त्रिभुज हो गला। बुझी हो। तो ये समकोणी त्रिभुज आम कौन करवा जमी आम M1 बाहर कला M2 बाहर करवा एमती आकार आम सब बाहर करवा। बाहर कर सारा पर आम कौन करवा ना ताको आम कौन समकोणी त्रिभुज आम कौन जानिचे ना P1 P2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P1R स्क्वायर मिश्रण P2R स्क्वायर ये आम जानिचे। तो ये आम कौन करवा ना P1R स्क्वायर मिश्रण P2R स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P2। बुझीगला। तो यही हिसाब से आम पिथागोरास उपाद्य पकेबा देख पिला माने पिथागोरास उपाद्य अनुसार आम सूत्र कहीदेली। तो सही हिसाब से आम कौन करवा यार लेंथ बाहर करदे पे केमी लेंथ बाहर करवा ना यही लेंथ जी P1R लेंथ जहाँ हम M1 M2 लेंथ हम। तो से आम कौन करवा O M2 रु
ଓ m1 को माइनस कले आम m1 m2 पाइबा। सेही भली आम कौन पाइबा ना देख यही p2 m2 रु जदि आम p1 m1 को माइनस करदे p2r पाइबा कहीं r आउ m2 जहाँ p1 m1 था गोटे आयत चित्र ना तो से आम कौन करवा p2 m2 रु आम क्या माइनस करवा r m2 को यदि माइनस करदे ताहले p2 m2 यदि आम r m2 को माइनस करदे ताहले आम p2r पाइबा। बुझिपाइल तो ताहले आम कौन करवा माइनस करिकी ताको आम पुट करवा पिथागोरस रे। बुझीगला पिथागोरस रे पुट कला परे आम कौन पाउचे फाइनाली ना दूरता सब पिले धनात्मक संख्या मन रखिथबो। डिस्टेंस केबे नेगेटिव हबो कि पिले तो धनात्मक हबो। सेथिपाई p1 p2 इज इक्वल टू कौन ना प्लस चिन्ह से दिगला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट हम बा x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर होल रूट कहीं से भाई देला उल्टे देला ना आम जाचे जे स्क्वायरिंग कले से माइनस संख्याटी आसी था कि प्लस संख्याटी आसी था आमर कौन हम सब बड़े धनात्मक आसो से आम स्क्वायरिंग को आम उल्टे कि माइनस करवा जहाँ आम आग पछ करी माइनस आग थी धर x1 माइनस x2 स्क्वायर जहाँ हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर हम बुझीगला से चेंज कर लिखले भी आमर किसी मानरे बा मूल्य परिवर्तन हेब नाही। एबे आम नेक्स्ट जावा दुई बिंदु मध्य दूरता कौन जानिले x स्थानांक द्वयर अंतरर वर्ग प्लस y स्थानांक द्वयर अंतरर वर्ग समष्टि वर्गमूल। बुझीगला x स्थानांक द्वयर अंतर वर्ग प्लस y स्थानांक द्वयर अंतर वर्ग समष्टि वर्गमूल। बुझीगला तो यही हिसाब रे आम यही सूत्रटी को कौन करवा मने रखिबा। एबे आबे जिबा गोटे अनुसिद्धांत हमको देछि अनुसिद्धांत कौन कहि मन रखिया पिले एग्जाम रे पड़े मोस्ट इंपोर्टेंट मूल बिंदु ओ 0 रु जेकोसी बिंदु p x y रो दूरता OP तो हम कौन जानिले मूल बिंदु आमर हला स्थानांक 0 से जेकोसी बिंदु धर सपोज आम गोटे नेले p बिंदु तार स्थानांक कौन x y तार दूरता कौन OP इज इक्वल टू केते x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल रूट केमिति ना x फेडाण 0 स्क्वायर मिशाण y फेडाण 0 स्क्वायर कौन हम x फेडाण 0 हम केते x देख मु कर दउजी तो ये हमको देला x फेडाण 0 स्क्वायर प्लस y फेडाण 0 स्क्वायर ये आम कौन कले ना सूत्र पकेले दुईटी बिंदु मध्य दूरता तो ये कौन हो पिला माने x रो स्क्वायर इटा यार होल रूट हम दूरता सूत्र माने प्लस y रो स्क्वायर होल रूट हम बुझीगला पिला माने। नेक्स्ट आम जा बुझीगला तो नेक्स्ट आम कौन कहला p1 p2 बिंदु द्वय x अक्ष उपर अवस्थित हेले p1 p2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मोल और y अक्ष उपर अवस्थित हेले p1 p2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 कार्डिनालिटी मोल हम बोली से कहले ता अर्थ दूरता केबे तो पिला मन नेगेटिव हेबनी सब पॉजिटिव हम से आम कौन देचे ना तार डिस्टेंस फर्मूला सूत्र पकाउे आम ताको मोर चिन्ह देदेले कौन माइनसटा प्लस हो जदि भी माइनस आसे बुझीगला पिला माने तो एबे आम जा आमको कौन कही उदाहरण 1 केतोटी एग्जांपल करवा तो आमको से कही उदाहरण 1 ये तो पिला माने आम जानी पारथबो उदाहरण 1 आमको कौन पाई देछि ना आम एबे जहाँ सूत्र पढ़िले ताको व्यवहार करिकी आम एबे कौन करवा ना तार मूल्य सब गुड़ाक निरूपण करा जहाँ पचारिछि हेले सिना आम सूत्रर व्यवहार हेले तो आम जानी परिबा ना मन रहबो सूत्र तो एबे को देला p हैला 0 माइनस 5 q हैला 4 माइनस 6 मध्य दूरता निरूपण कर आमको देछि 0 यार x स्थान किए पिले 0 यार y रो x टा जो q रो x स्थान केते 4 0 माइनस 4 रो होल स्क्वायर मिशाण ये के माइनस 5 माइनस माइनस 6 ताले के प्लस 6 रो कौन होल स्क्वायर बुझीगला केते हो पिला माने आउ थोड़े पिला माने लिखि दउची
तो ये आमको केते देछि ना 0 -4 रो होल स्क्वायर मिसाण आमर x2 होउछि केते -x1 हला 0 x2 होउछि 4 सेही बळी y1 हला आमर केते -5 -6 ताले केते हिजबो +6 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू केते हबो 0 -4 हला -4 रो स्क्वायर -4 रो स्क्वायर प्लस -5 मिसाण केते 1 रो होल स्क्वायर बुझी हला तो एटा केते हिजबो -4 हला 16 मिसाण 1 जोटा कि आमर 17 ताले आमे कोन दूरता फॉर्मूला बाहर करथले तो आमे रूट ओवर चिन्ह सब बेले देकी लिखिबा तो सेति पय कोन हबो ना √17 हबो आम आंसर बुझी हला मु एटा देई नथली रूट ओवर चिन्ह तो आमे सब रूट चिन्ह देकी बा वर्गमूल चिन्ह देकी हम सब लिखिबा कारण दूरता सूत्र हम कोन कहे x स्थानांक द्वयर अंतरर वर्ग प्लस y स्थानांक द्वयर अंतरर वर्ग र समष्टिर वर्गमूल बुझी हला नेक्स्ट आमे जिबा एग्जांपल 2 को एग्जांपल 2 हमो कोन कहूची ना एग्जांपल 2 कहूची प्रमाण कर जे A06 B23 C40 बिंदुतर एक रेखीय बुझी हला पिला माने तो एटा हमको से कहूची जे एक रेखीय बोले हम प्रूव करबा तो एटा हम केमिति करबा एक रेखीय माने कोन बुझो तुम माने एक रेखीय माने एक रेखारे तीनोटी जाक बिंदु अवस्थान करथिबे तो आम समस्त डिस्टेंस फॉर्मूला पकेगी बा दूरता सूत्र पकेगी आम ए बी बाहर करवा प्रथम काम बुझीगला नेक्स्ट आम बीसी बाहर करवा नेक्स्ट आम एसी बाहर करवा बुझीगला तो ए बी बाहर कले कौन हम ए है 06 आउ बी है 23 तो आम 0 -2 रो होल स्क्वायर बुझीगला मिसाण 6 -3 रो होल स्क्वायर बाहर कर दो तो ए बी हो उत्तर केते ना ए बी रो उत्तर हो आमर केते हो एटा जो -2 रो स्क्वायर -2 रो स्क्वायर हो पिला माने केते ना 4 प्लस एटा जो -3 रो स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 13 तो √13 आसीबो हम सब बेले कोन रूट ओवर दे करबा ना यार मूल्य केते हो गला ए बी रो ना √13 ताको हम एबे लिखि देबा ए बी √13 देखो बाहरी छी सेही बडी हम बीसी निर्णय करबा बीसी केते हो बी हैला पिला माने 2 आ उटे हैला सी हैला 4 तो x अक्षरा केते x स्थानांकटा हैला 2 -4 रो स्क्वायर प्लस 3 -0 रो होल स्क्वायर तो केते हो 3 रो स्क्वायर हो 9 डायरेक्ट कर देली पिला माने तो एटा हो -2 रो स्क्वायर हो 4 प्लस 9 रो रूट ओवर हो 13 रो रूट ओवर नेक्स्ट आम जा बीसी पर सीए सीए बा एससी एससी केमिति पाइबा ना 0 -4 रो होल स्क्वायर केते हो 0 -4 टा हमर केते हो 0 -4 -4 रो होल स्क्वायर -4 रो होल स्क्वायर केते पिले 16 0 -4 रो स्क्वायर प्लस 6 - 0 माने 36 बुझियाला तो ताले 16 एटा प्लस 36 हला रूट ओवर 16 प्लस 36 रो रूट ओवर 16 प्लस 36 केते हो ना तुम 16 प्लस 36 आमर आसी 52 तो 52 रूट ओवर केते हो ना 52 रूट ओवर पिला माने बाहर कर आसुची तो 52 रूट ओवर केमिति बाहर कर देखो 52 को आम केमिति से जो बही रे लिखिला 2√13 केमिति लिखिला ना 52 को आम केते रे जीवो 2 रे जीवो 2 रे गले 2 2 गुणे 4 1 12 2 6 12 पुणी 2 रे जीवो 2 रे गले 2 के 2 2 6 तो ताले दुईटा रे आम गोटे नियंती तो दुईटा 2 रे गोटे 2 नेले आ गोटे बळी पइला तो ताको आम 2√13 लिखि परिबा तो एटा हम कोन जानले ना देखो ना हमर ए बी हैला √13 बीसी हैला √13 एससी हैला 2√13 तो कोन जानले ना ए बी मिसाण बीसी इज इक्वल टू एससी देखो ए बी मिसाण बीसी इज इक्वल टू केते पाइले एससी तो दुईटी बिंदु ए बी रो दूरता और बीसी दूरता मिसे देला को हम कोन पाल टोटल एसी दूरता ताले हम कोन जानले बी बिंदुटी कोन रहइबो मझे रहइबो हैला तो ए बी सी सेटु हम जानले बिंदु त्रय एक रेखीय बा ए बी सी इटा हो हम एक रेखीय को एमिति हम हाइफेन देके लिखथांती बुझी हला एक रेखीय किमा गोटे सररेखा रे जदी अवस्थान करूथबे तीनोटी बिंदु हम एई आकार रे लिखि परिबा बुझी हला नेक्स्ट जिबा हम उदाहरण 3 को
आम कौन करवा उदाहरण 3 को जावा। उदाहरण 3 कौन कौन प्रमाण कर जे a -2 3 b 5 -2 c 3 -4 बिंदुतर एक समद्वय त्रिभुजर शीर्ष बिंदु। आम कौन करवा ए प्रूव करवा बुझीगला। एबे आम प्रूव करवा तो केमी प्रूव करवा ए बी प्रथम बाहर करदे। देख ए बी फर्मूला पकई सी बाहर कर देजी बुझी हो ना। तो आमको ए बी आम बाहर करने को पड़ो। तो ए बी आम जो बाहर करवा आमको से कौन कही ना -2 आउ -5 आम पकेला से -2 -5 स्क्वायर प्लस 3 -2 होल स्क्वायर है। तो ए बी आमर कौन हम ना x1 -x2 होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 होल स्क्वायर पकईदेला। -2 -5 के -7 आउ 3 -2 के +2 5 5 स्क्वायर के होगा। तो -7 स्क्वायर हो 49 5 स्क्वायर है 25 आंसर हम 74 रूट हम। से भाई बी सी बाहर करवा बी सी के बी एक्स स्थानांक है 5 सी है के सी एक्स स्थानांक भुजटा के 3 x1 x2 बाहर करवा 3 -5 होल स्क्वायर मिश्रण -4 -2 होल स्क्वायर के 3 -5 हो -2 आ -4 + 2 के -2 स्क्वायर के आसला 4 + 4 रूट ओवर हो गला आमर के 2 रूट 2 बा 8 आसो 8 पुणी रूट ओवर आम बाहर करदे कौन हम 2 × 2 × 2 दुईटा 2 रे गोटे 2 जीव आ गोटे 2 बड़ी पड़ो जोटा बड़ी पड़ो रूट 2 लिखा बुझीगला। नेक्स्ट जावा एससी एससी सेमती ए रो एक्स स्थानांक है x1 है तार -2 सी है x3 है 3 तो -2 -3 होल स्क्वायर मिश्रण 3 -4 होल स्क्वायर y स्थानांक दुईटा को फेड़ स्क्वायरिंग कर। तो यहाँ कौन हम ना -2 -3 है -5 स्क्वायर 3 -4 हो गला के ना 7 स्क्वायर है। तो यहाँ आम के 25 + 49 बा 49 है के रूट ओवर 74। आम कौन जानिले ना समद्विबाहु त्रिभुज आम दुईटी बाहु कौन आसला समान आसला किए √74 ए बी आउ ए सी है भी √7 ये लिखागला ए बी = ए सी √74 जोटा कि ए बी सी एक समद्विबाहु बोली आमको प्रूव है बुझीगला। नेक्स्ट जीवा y अक्ष उपरे ए गोटे बिंदु देछि बी गोटे बिंदु द्वय ठार समदूरवर्ती बिंदुटी स्थिर कर। मन कर y अक्ष उपर स्थित जेकोसी बिंदु p स्थानांक 0y प्रश्नानुजाई एपी = बीपी ता माने से कौन कौन पे बुझीपार कि ना सी कौन y बिंदु ठार समदूरवर्ती ता अर्थ है y अक्ष सॉरी y अक्ष ठार y अक्ष माने कौन y अक्ष समदूरवर्ती माने y अक्ष उपर x स्थानांक सब कौन हम कही ना 0 हम बोली। तो ये आम कौन करवा ना 0 आउ y ना गोटे बिंदुटे पी बिंदुटे कहीं y अक्ष उपर x स्थानांक 0 हम आ y टी तो आम जाने y अक्ष उपर y स्थानांक आम जाने कि जाने y बोली आम नेले सपोज बुझीगला लाइन टी। नेक्स्ट जीवा आम एपी = बीपी ता अर्थ है दुईटी बिंदु यदि ए आउ बी हमें दि जा 6 आउ 5 आउ -4 3 ताले एपी माने y अक्ष उपर गोटे पी बिंदु हम बुझीगला। देख तुमको y अक्ष उपरे सपोज यहाँ है तुम y अक्ष ये गोटे आम पी बिंदु नेले ये अच्छी तुम ए बिंदुटी बुझीगला ये अच्छी यहाँ है पी बिंदु है ये अच्छी बी बिंदु तो ताले पी बी जहाँ हम एपी ताहा हम। तो ये आम कौन जानिले ना समदूरवर्ती मान एपी = बीपी से आम एबे कौन प्रयोग करिपरिबा एपी = बीपी बुझीगला। नेक्स्ट आम जीवा तो सी कौन कला ना एपी रे आमर 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर आम पकई पारिबा कौन ना ए आउ पी पी बिंदुर स्थानांक आमको देछि ए बिंदुर स्थानांक देछि आम दूरता सूत्र पकईदेले बीपी रे सेमती दूरता सूत्र पकईदेबा बी बिंदुर स्थानांक आउ पी बिंदुर स्थानांक पकईदेले है x स्थानांक द्वारा अंतर करिक स्क्वायरिंग करदे y स्थानांक द्वारा अंतर करी स्क्वायर करदेले आ रूट ओवर बसैबा बुझीगला। तो एबे हम एपी = बीपी इक्वाल करदबा पिला माने एपी = बीपी एपी = बीपी देख एपी = बीपी कर दिया जाइए। तो ये आम कौन करवा यार मूल्य बाहर करवा
ये है 36 0 - 6 स्क्वायर के -6 स्क्वायर 36 हो यहाँ y - 5 स्क्वायर सेमती थाउ ये -4 स्क्वायर के 16 3 - y होल स्क्वायर हो कौन से थी तो ये आम उभय साइड को स्क्वायरिंग करदे जदि आम स्क्वायरिंग करदे कौन हो ना रूट ओवर उठीज तो ये आमर कौन हो 36 + y स्क्वायर ये कौन कला y स्क्वायर -10y + 25 ना a - b होल स्क्वायर आकार आम प्रकाश करदे तो प्रकाश कले कौन हम ना y स्क्वायर -10y + 25 बुझीगला नेक्स्ट आम जा 16 + 3 - y होल स्क्वायर तो 3a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर ये पकेबा सूत्र आकार है 3 स्क्वायर -2 × 3 × y + y स्क्वायर तो ये आम कौन करवा ए कौन करवा ना सदृश पद गुड़िक एकाठी कर y मूल्य आम निरूपण करवा 10y को 6y पाखक आनी पकेले एका बेले आउ संख्या गुड़िक सब एकाठी लिखि तो मिसाणा करदे तो आम पाइले 4y ये होगा 36 तो y = केते 36/4 = 9 तो ये आम कौन जानले y मूल्य 9 ताको नहीं पुट करदे ताले y अक्ष उपस्थ बिंदुटी कौन हम P09 बुझीगला नेक्स्ट आम जा उदाहरण 5 आमको कौन कौच ना पिलाने एग्जाम्पल गुड़िक बहुत इंपोर्टाट एग्जाम एग्जाम्पल पकई दिए बुझेगा लंग टाइप बोर्ड एग्जाम तो से यूट्यूब घरे 2-3 थर प्रैक्टिस कर ए है 10 B 53 सी है 4 - 4 बिंदुतर एक समकोणी समद्वय त्रिभुजर शीर्ष तो A10 देती B 53 C 4 - 4 तो आम ए कौन करवा ना ए बी डिस्टेंस फर्मुला पकई बाहर करदे 5 पाइले BC सेमती डिस्टेंस फर्मुला पकईक आम बाहर करवा 5√2 आउ AC सेमती डिस्टेंस फर्मुला पकईक आम बाहर कले 5 बुझीगला तो यहाँ तो मुझे बार बार कहली जे x स्थानांक को आम माइनस करवा ता स्क्वायरिंग करवा प्लस y स्थानांक को माइनस करवा दुईटी जाक बिंदुर ताकू स्क्वायरिंग करवा तापर रूट ओवर नहीं जावा तो यही आकार आम कौन पाइले ए बी पाइले 5 BC पाइले 5√2 AC पाइले 5 तो यही आकार आम उत्तर पाईगले तापर आम कौन देखा समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर शीर्ष ता अर्थ कौन पिला माने ना AB = AC आम देखी सारी ये तो से AB स्क्वायर मिशाण AC स्क्वायर समद्विबाहु तो होगा पे दुईटी बाहु सामान अच्छी तार AB स्क्वायर AC स्क्वायर जहाँ बाहर कले केते होचे पिला माने 50 बाहर 5 स्क्वायर मिशाण 5 स्क्वायर 50 = कौन BC स्क्वायर कहीं BC हूँ आम 5√2 यार स्क्वायर कले के 5 स्क्वायर 25 √2 स्क्वायर 2 25 2 × 50 बुझीगला तो से आम समकोणी त्रिभुज कहींपारे कहीं आम जाचे पिथागोरास त्रयी हिसाब से समकोणी त्रिभुजर कर्णर स्क्वायर = भूमिर स्क्वायर मिशाण लंबर स्क्वायर बुझीगला नेक्स्ट आम जा उदाहरण 6 को उदाहरण 6 आमको कौन कौच उदाहरण 6 कौच A35 B -24 दुई गोटी दत्तबिंदु ए बी समद्विखंड लंब y अक्ष को C बिंदु स्थित कले C बिंदुर स्थानांक निरूपण कर तो कौन कहला C बिंदुटी y अक्ष उपर स्थित यार स्थानांक मनकर 0y ये भाया गोटे एग्जाम्पल आम करते 3 नंबर एग्जाम्पल ना 4 नंबर एग्जाम्पल पे करते तो से आम कौन करते ना y अक्ष उपर सब बेले y स्थानांक हूँ पे y आम लिखिद जेहेतु आम y मान निरूपण करवा आ y अक्ष उपर x स्थानांक केते आसीबो ना 0 आसीबो एटा आगुरु कहिछि पिला माने जेहेतु C बिंदुटी ए बी रो समद्विखंडक लंब उपर अवस्थित या उभय ए और बी बिंदु ठारू सम दूरवर्ती C बिंदुटी कौन है ए बी रो कहा उपर अवस्थित समद्विखंडक लंब उपर AC = केते हो BC तो AC C बिंदुटी जेहेतु आमर y अक्ष उपर अच्छी तो आगुरी एमती आम करथिले AP = BP जोटा करथिले एटा भी सेही सेम तुमे निजे करिवो हैला तो तथापि कहि दउची AC सेमती डिस्टेंस फॉर्मूला पकई बाहर करिवो BC बाहर करिवो हमको देइची डाटा AC = BC तो आम कोन करबा ना AC = BC करिकि तार रूट ओवर गुडाक उठे दबा बा स्क्वायरिंग कर रूट ओवर उठी जिवो उठी गला परे आमे तार मूल्य गुडी को बाहर करिवा मूल्य गुडी बाहर करिकि y र मान पाई जिवा जेमिति डिटो करथिले एग्जांपल 4 टा ये भी सेया है एमती किसी बुझार ना तुम निजे कर जदि न बुझी पार ताले पचार कि कमेंट सेक्शन में लिखि जनइले पुणी आम नेक्स्ट वीडियो करवा बुझीगला तो 2y = 14 y = 7 पाइले तो y मूल्य पुट करदे C बिंदुर स्थानांक केते हम 0 आउ 7 बुझीगला नेक्स्ट आम जा x आगुरी तो 0 थिला आ y पाइले 7 पुट करदे आउ कौन बुझीगला प्रमाण कर जे P2 - 2 Q 8 4 R 5 7 S -1 1 गोटे आयतचित्र शीर्ष बिंदु अटंती
तो आम केमी प्रमाण करवा प्रथम क्वेश्चन आस तुम माइंड रे जे एटा केमी प्रमाण करवा एमती क्वेश्चन पिले बार बार एग्जाम रे पकाए बोर्ड एग्जाम रे तो आम कौन करवा ना आम प्रथम समस्त दूरता बाहर करवा दुईटी बिंदु PQ दूरता बाहर करवा QR दूरता बाहर करवा RS दूरता बाहर करवा आउ PS दूरता बाहर करवा बुझीगला तो एमती आम दूरता सूत्र पकई बाहर करवा देख PQ दूरता बाहरी पड़ा केते आसला 6√2 आसला तुम निजे बाहर कर बार बार तो कहली ये सूत्र पकई बाहर कर खाली टिके माइनस प्लस भूल करनी देखिए टे कर से गुड़ी QR सेमती आम बाहर करवा QR सेमती डिस्टेंस फर्मूला पकई बाहर करवा नेक्स्ट कौन कहली RS सेमती बाहर करवा कार बाहर करवा RS बाहर करवा है 6√2 SP बाहर करवा 3√2 ये आम कौन देखिए देख गोटे आयतचित्र तैयारी करा PQRS PQRS देख सब स्थानांक दे दि जाए आम ये कौन करवा PS टा इक्वाल देखा QR सहित आउ PQ टाक इक्वाल देखा SR सहित देख आमर बाहरी थी देख SP बा PS टा है 3√2 देख PS है 3√2 QR 3√2 कहते ना से भाई PQ है 6√2 आउ RS है 6√2 ठीक अच्छे ना समान आसी आउ कौन देखा समान देखे तो पिले हेनी समान देखे तो सामंतचित्र वर्गचित्र सब गुड़ाक हो समान देखा प्रत्येक कौन 90 डिग्री आम देखे पार बुझा गोटे कौन जो 90 देखीदे भी आम जानवा ये गोटे आयत चित्र तो आम ये कौन देखा है PQ RS पाइले QR SP पाइले PR स्क्वायर इज इक्वाल टू एवं आम बाहर करवा PR ये गोटे कौन आयतचित्र कर्ण तार स्क्वायर टा कौन हम PQ स्क्वायर मिशाण QR स्क्वायर पिथागोरस उपाध्य अनुसार आम बाहर करवा बाहर कले कौन हम देख आम PQ स्क्वायर है 6√2 स्क्वायर QR स्क्वायर 3√2 स्क्वायर केते पाइले ना PR स्क्वायर 90 हो देख ना 6 है 36 है आउ 2 72 ये है 3 2 गुणे 3 स्क्वायर है 9 ये है 2 9 गुणे 18 72 18 मिसिगले केते 90 ये बुझीपार पिला माने तो PR स्क्वायर केते हो PR स्क्वायर हो जापार तो ये आमको से कही 6√2 स्क्वायर 6√2 स्क्वायर केते हो 6√2 स्क्वायर तो यहाँ केमती बाहर 6 स्क्वायर है 36 है पे पार्ट बाय पार्ट स्क्वायरिंग कर मिशाण √2 स्क्वायर केते भूल कहली मिशाण नुहे गुणन √2 स्क्वायर केते ना 2 36 2 गुणे होगला पे 72 से ही बड़ी 3√2 स्क्वायर 3√2 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर केते हो 9 √2 स्क्वायर केते हो गुणन 2 तो ये गला 18 72 आउ 18 मिसिगले केते 72 आउ 18 मिसिगले केते 90 बुझीगला तो 90 आसी आमर आंसर बुझीगला तो आम 90 पाइजे आउ PR स्क्वायर भी 90 पाइले ताले इक्वाल हो गला कर्णर स्क्वायर इज इक्वाल टू भूमिर स्क्वायर मिशाण लंबर स्क्वायर बा RQ स्क्वायर तो ये आम कौन जानले PQRS एक आयतचित्र कहीं जापारे ना 90 90 आसला आउ गोटे पॉइंट कौन रहा ना ये कोणटा 90 डिग्री केते ना जो कर्णर स्क्वायर इज इक्वाल टू भूमिर स्क्वायर प्लस लंबर स्क्वायर हो जाए आम जानते से गोटे समकोणी त्रिभुजर बाहु गुड़िक तो ताले समकोणी त्रिभुजर बाहु गुड़िक माने 90 डिग्री किए हम ना भूमि और लंब जो बाहु जॉइंट होते से कौन ना आमर से दुईटी बाहु कौन सृष्टि करते ना समकोण सी है 90 डिग्री तो PQR है आमर 90 डिग्री सी PQRS से आयत चित्र तुम ये प्रमाण कर ना तुमको दे देख पे विशेष द्रष्टव्य देती देख कौन PQRS एक आयतचित्र होगापाई PS इज इक्वाल टू QR PQ इज इक्वाल टू RS PR इज इक्वाल टू QS प्रमाण यथेष्ट ता अर्थ से कहला दुई विपरीत बाहु समान आसबे दुई विपरीत बाहु ता अर्थ है PS इज इक्वाल टू QR SR इज इक्वाल टू PQ आउ गोटे कौन PR इज इक्वाल टू QS ता अर्थ है कर्णद्वय बुझीपारुच कर्णद्वय समान खाली देखईदेले भी तुम प्रमाण करदेव जे यह एक आयत चित्र मन रहा आयत चित्र होगापाई ताहले कौन गुण थिबा दरकार ना विपरीत बाहु माने समान देखा कर्णद्वय समान देखिपर किंबा उदाहरण जमी देला विपरीत बाहु माने समान देखा आउ से कौन करवा ना गोटे कर्ण ड्र करी आम देखा जे जो आम त्रिभुज दुईटी हेबे से माने समकोणी त्रिभुज आज पिला माने एतिकरे आमे आम पाठ को शेष करवा नेक्स्ट वीडियो रे आमे एक्सरसाइज 6A को गोटी गोटी करी आमे कौन करवा आलोचना करवा
ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମେମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହ ତାହେଲେ କରିଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାତ୍ରେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମ ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବ ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିକି ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ, ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ପୁଣି ତୁମକୁ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମ ଡାଉଟଟାକୁ କ୍ଲିଅର କରିବା। ଆଉ ଆମର ଟାଇମିଂ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ 7ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ 7ରୁ 8 ଭିତରେ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ରେଡ଼ି ଥିବ, ଯେଉଁଟା ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ସେଇଦିନ ସେଇ ଟାସ୍କଟାକୁ କରିଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକିରେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାଠଟିକୁ ଶେଷ କରିବା।